चैनल लर्निंग किशोरी लर्निंग पॉइंट। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, पिछले पार्ट में, कि हमने देखा था कि कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं, मिट्टी कैसे उलटना है पलटता है एवं पोला करने में हमारी जो कृषि की जो सहायता है वो कौन करता है, जो केंचुए हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंपली जुताई। इसे हल चलाकर भी किया जाता है, लकड़ी के लोहे के वो बने होते हैं। यदि मिट्टी सूखी होती है तो हल में सबसे पहले पानी देने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, इन्हें एक पलटने की सहायता से इन्हें तोड़ना पड़ता है। उन ढेलों को फिर उसका बुआई सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल आपको आगे दिखाया जाएगा। पाटल एक वैसे लोहे के टाइप्स का होता है। वो कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी दोनों आपस में मिल सके। बुआई से पहले खेत में क्या किया जाता है, पानी, ताकि जो मिट्टी होती है वो वहाँ की नरम होए। और जो कौन से औजार हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। कृषि औजार क्या है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जा सकता है। हल, कुदाली हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इस कार्य में उपयोग किए जाते हैं। कल्टीवेटर किसका उपयोग कहता है, कल्टीवेटर देखो इसे कहते हैं, ऊपर की तरफ आएगा शायद से, ये रहा कल्टीवेटर, ये रहा कल्टीवेटर जो इसके पीछे लगा हुआ है ना, उस चीज को कहते हैं कल्टीवेटर। अब यहाँ पे देखो, प्राचीन काल में मतलब जो पहले के टाइम पे क्या होता था, खेत कैसे जुताई होती थी कि उर्वरक और खाद दोनों मिलाते थे, खरपतवार अपने आप ही निकल जाते थे। वो सारी चीज़ें जब खोदते थे तो अपने आप ही जो जंगली पौधे हैं वो मिट्टियों के साथ मिल जाते थे। और औजार लकड़ी बना होता है, और ऐसे बैलगाड़ी की एक जोड़ी होती है। उन अन्य पशु, घोड़े हो गए, ऊँट हो गए, उनकी सहायता से खींचा जाता था। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है और उसे क्या कहते हैं, फाल। जो एक तिकोनी पत्तियां होती है ना, ये वाली, इसे कहते हैं फाल। देखो यहाँ पे लिखा भी है फाल। हल का मुख्य भाग एक लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हल शैफ्ट। हल शैफ्ट, इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और तथा दूसरे सिरे पे जोत के डंडे से ये जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दनों के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं। एक जोड़ी जो बैल होता है वो एक आदमी उसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के जो हल हैं वो तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल ज़्यादा यूज़ कौन से हो रहे हैं, लकड़ी के नहीं हो रहे, आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं लोहे के, क्योंकि वो जल्दी क्या होता है, वो जल्दी वर्क करता है और जल्दी खेत जुत जाता है उससे। कुदाली, ये एक औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है और इससे जिसके एक सिरे पे लोहे की छड़ी होती है और दूसरी वाली जो होती है वो प्लेट मुड़ी होती है, जैसे कि ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं। देखो ये रहा, शो रखा है, एक तरफ मुड़ा हुआ है प्लेट जैसा और एक तरफ पहना हो रखा है, इसे बोलते हैं। देखो एक तरह का कुदाली। यहाँ पे पकड़ है, हैंडल है, जोत है, छड़ है पूरा, और इसकी जो प्लेट है ये मुड़ी हुई है। दो हो गए। एक तो ये वाला है, ये वाला जो हल शैफ्ट है ये उसमें लगाया जाता है। इसमें भी देखो सेम वैसा ही है प्रोसेस जिसमें जैसे इसमें है, पर ये इसमें इन दोनों में काम बस नहीं है कि ये वाला जो कार्य करता है वो इसमें लगा के कर जाता है जो बैल चला रही हैं, और ये इस वाले में हाथ से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे दे भी रखा है। कल्टीवेटर किसे कहते हैं, आजकल जुताई द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग श्रम और समय दोनों की ही बचत करता है। ये समय भी बचत करता है, ठीक है, और मेहनत की भी बचत करता है, दोनों की बचत करता है। बुआई किसे कहते हैं, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता बीज चयन, अच्छी किस्म के साफ सुथरे होने चाहिए। किसान द्वारा उपज देने वाले बीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब एक चीज़ें यहाँ पे आती हैं, बीज अच्छा है या खराब है कैसे आपको पता चलेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि बीजों को हम पहले देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, पानी में डालेंगे जो भी हमने बीज ले रखा है। एग्जाम्पल के लिए सरसों का आपने बीज ले रखा है,
उस सरसों के बीज को पानी में डालेंगे। जो सरसों का बीज ऊपर आ जाएगा तो समझो को खराब है, और जो नीचे बैठ जाएगा वो हम समझेंगे अच्छा है, क्योंकि ऊपर जो तैर रहा है उसमें कुछ है नहीं, वो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो यहाँ पे लेंगे क्या कुछ जो जल है उसके ऊपर तैरने क्या कुछ जल बीज के ऊपर तैरने लगते हैं। ये देखो यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से आप हो सकते हो यहाँ पे। क्या कुछ जल बीज के ऊपर तैरने लगता है, बीज पानी में बैठ जाते हैं, वह हल्के और भारी क्षितिज बीज खोखले हो जाते हैं। इसका हल्का होना ही समझ में आता है कि उस बीज में वो अस्वस्थ बीज है, और जो अच्छे और स्वस्थ बीज होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त बीजों को अलग से एक अच्छी विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही था। बुआई से पहले बीज बोने के जो औजार हैं उनको क्या जानना है। परंपरागत औजार जो पहले से हमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहता है। पहले कैसे बुआई करते थे, देखो यहाँ पे एक पाइप का दे रखा है सिरा ये वाला, और इसमें क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिट्टी और बीज को मिला के इसमें डाला जा रहा है। परंपरागत रूप से बीजों की जो बुआई है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। औजार कीप के आकार का होता है और बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है, जिससे क्या कहते हैं, इस सिरे को भेदकर बीज स्थापित कर देता है, और वो थोड़े गहराई में होता है, और जिससे वो चलता रहता है और वो स्थायी रूप से अपने चीज़ें करता रहता है। उसके बाद सीड ड्रिल किसे कहते हैं। सीड ड्रिल देखो ये इस तरह को कहते हैं, जैसे वो ट्रैक्टर में लगा हुआ था ना ये वाली चीज़ें, उसी को सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिल आजकल बुआई और ट्रैक्टरों के द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है, जिसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। ये सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, इससे पक्षियों द्वारा बीज होने के नुकसान नहीं रोक सकता है। जो पक्षियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो जब बीज हम बो के चले जाते हैं तो वो क्या करती है, आती हैं और वो दाना चुन के चली जाती हैं, जिससे क्या होता है फिर फसलें बर्बाद होती हैं, कुछ होता है कुछ नहीं होता है। तो वो चीज़ फ़ायदा होता है इस चीज़ से कि वो अगर अंदर धंसा होगा, अगर मिट्टी तुपी रहेगी तो वो जो पक्षियाँ हैं वो बाहर नहीं निकाल सकती। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय और श्रम दोनों ही बचत होती है। उसके बाद पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने और बीज की बचत आवश्यक दूरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश और पोषण दोनों ही मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। अधिक घनेपन और रोकने के लिए कुछ पौधे निकाल कर हटा दिया गया जाता है। जब पहले कुछ ज़्यादा अगर घने हो जाते हैं तो कुछ पौधे हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो सारे अगर ऊपर हो गए तो कोई ना कोई मरेगा ही, पौधे ज़्यादा अच्छे से मतलब वो हो नहीं पाएगा ग्रोथ जितना हम सोचते हैं। वह पदार्थ जिन्हें, अब आ गया खाद एवं उर्वरक मिलाना, वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, खाद और उर्वरक। पहले तो हम ये समझेंगे खाद होता क्या है और उर्वरक होता क्या है। खाद जो होता है बेटा वो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, गोबर से उपले से वो मिट्टियों में क्या करते हैं, वो प्राकृतिक रूप से बनता है, उसे बोलेंगे खाद। और उर्वरक जो होता है वो केमिकल द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि रासायनिक दौर से गुजरते हैं, वो सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसको बोलेंगे हम उर्वरक। जैसे कि दवाइयाँ वगैरह छिड़कना। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ का प्रदान करती है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता ही रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ता। कल्पना कीजिए एक पोषण क्या होता है। लगातार फसलों में उगने वाले में जो कुछ पोषणों की जो कमी हो जाती है उसे क्षितिज का पूरा करने हेतु किसान खेत में खाद देते हैं, और ये श्रम खाद देना कहलाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं, खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद, पौधों में कमजोर, ज़्यादा अगर खाद दे दोगे तो कमजोरी आ जाएगी पौधों में। खाद और एक कार्बनिक जैविक पदार्थ, जैविक का मतलब होता है जिंदे चीज़ों से, जो कि पदार्थ जो पौधे एवं जंतु विशिष्ट से, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट बेटा,
किसान पादप जंतु विशिष्टों एक गड्ढे में डालते हैं और तथा इसका अपघटन होने के बाद इन्हें खुला छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। अपघटित पदार्थ के रूप में जो अपघटित पदार्थ है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप इसको 7th क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग एक केचुए के खाद तैयार करने के बाद विषय पढ़ चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे, आज के ही इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई के कितने स्रोत होते हैं, और इसकी सिंचाई 2-3 प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत और दूसरा होता है आधुनिक। ये हम पढ़ेंगे 3rd पार्ट में। खरपतवार किसे कहते हैं और कटाई किसे कहते हैं। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो।